नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं KGN लाइव न्यूज़ चैनल में। इस वक्त लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के पास खड़ा हूं। यहां पर छात्र छात्राएं अपनी नॉर्मलाइजेशन के विरोध में यहां पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। आइए जानते हैं छात्र छात्राएं किस लिए बैठे हैं और क्या इनकी मांगे हैं। ओके ना, अमन से शुरू, अमन से। कौन नाम है? क्या नाम है आप? मेरा नाम अमल मिश्रा है। आज आप जिलाधिकारी के यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, क्या मामला? देखिए, अभी पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में हमारे कई साथी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि जो यूपी PCS है, अभी तक ये एग्ज़ाम 1 डे में कराता था, दोनों एग्ज़ाम यूपी PCS वाला और RO एग्ज़ाम। और इस बार इन्होंने क्या किया है, इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन और शिफ्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, जिसका हम सभी परीक्षार्थी विरोध करते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहीं से भी हम परीक्षार्थियों के हित में नहीं है। इसलिए हम लोग DM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई? अभी तक हमारी जिलाधिकारी महोदय से मीटिंग तो नहीं हो पाई है, वो सुनने में आ रहा है वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम लोग भी पूरी तरीके से उन्हीं को ही ज्ञापन देके यहाँ से जाएंगे। और आज हम लोग ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यदि हमारी बात आयोग तक नहीं पहुँचती है तो कल से हम लोग अनशन के ऊपर बैठेंगे और हम लोग नॉर्मलाइजेशन का हर तरीके से विरोध करेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन छात्र छात्राओं का कहना कि नॉर्मलाइजेशन के हित हमारे हित में नहीं है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब तक जिलाधिकारी महोदय जी नहीं आएंगे तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। आइए जानते हैं और छात्रों से। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अंशिका शुक्ला है। क्या मामला है आज जिलाधिकारी के यहाँ आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? सर, मामला मेरा बस यही है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षाओं में, जैसे कि PCS और RO की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया है, तो हम सभी छात्र छात्राएं उसका विरोध करते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया हम लोगों के लिए उचित नहीं है। सर, अभी तक जितने भी परीक्षाओं में यह प्रक्रिया लागू हुई है उन सब में उसका दुष्प्रभाव ही मिला है। कोई भी एग्ज़ाम रख ले, जैसे अभी RBI का एक ग्रेड B का कोई एग्ज़ाम हुआ है तो RBI ने भी लोक सेवा आयोग के खिलाफ RTI डाली है। तो और भी सर, रेलवे, SSC, इन सब में नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। सर, बच्चों के नंबर जिस हिसाब से वह अपना पेपर करके आते हैं उस हिसाब से उनके नंबर नहीं होते क्योंकि एजेंसीज़ अपने परसेप्शन से एग्ज़ाम के कठिनाई स्तर के हिसाब से नंबरों में उतार चढ़ाव करते हैं। तो सर, हम लोग नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं। कुछ छात्र छात्राएं प्रयागराज में भी धरने पर बैठे, उनके लिए क्या कहना है? सर, उनके लिए हम लोग उनके सहयोग के लिए ही और अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सर। क्योंकि कितने दिनों तक आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? सर, जब तक हमारी बात शासन तक और आयोग नहीं मानेगा, शासन तक नहीं पहुँचेगी। शासन तक हम लोगों ने अपनी बात पहुँचाई है, परंतु अभी भी वे सब विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जब तक वे हम लोग की बात नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, अपने साथियों का सहयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रज्ञा पांडे है। आज आप धरने पर बैठे, क्या मामला? सर, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 11 तारीख से प्रयागराज में एक आंदोलन चल रहा है जो कि नो नॉर्मलाइजेशन 1 डे 1 शिफ्ट। आप ट्विटर पे देख लीजिए, ट्रेंड कर रहा होगा 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन, जो कि हमारे ये यूपी PCS और RO की परीक्षा में अभी 5 नवंबर को जो अधिसूचना आई है आयोग की तरफ से, जिसमें एग्ज़ाम की डेट और ये जो प्रणाली कि हम 2 शिफ्टों में कराएंगे, 2 दिन कराएंगे और जो जब रिज़ल्ट निकालेंगे प्री का तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से उन्होंने बाकायदा एक फार्मूला वगैरह डाल के मतलब बताया हम लोगों को। तो सर, हम लोग हम हर वर्ष हम लोग तैयारी करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, फिर से अटेम्प्ट करते हैं। तो ये एक सभी अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही गलत व्यवहार है नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका समय जो है वो नष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका जो मेहनत है वो व्यर्थ की जा रही है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि जब आपके 2 पेपर होंगे तो आपको नहीं पता है कि आयोग क्या समझ ले कि कौन सा पेपर सरल है, कौन सा गलत है। पता चले आप ला रहे हो 120, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 110 हो गए, या मानिए जितने भी कट ऑफ से आप 5-10 नंबर अगर पीछे चले गए तो आपका वो साल भी बर्बाद हो जाएगा। आप लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है? जी, हम लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। क्या चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जाए? जी, हम लोग की मांग यही है कि नॉर्मलाइजेशन आप ख़त्म करिए और जो पेपर है वो एक ही दिन लीजिए, एक शिफ्ट में लीजिए आप पेपर, और डेट का हमको इसका वो नहीं है। और जो एक मांग रखी प्रयागराज के छात्रों ने कि जो है 45 दिन पूर्व हमें सूचना दे दीजिए कि आपकी परीक्षा 45 दिन के बाद है, क्योंकि काफ़ी सिलेबस भी ब्रॉड होता है, अभ्यर्थी को रिवीजन करने के लिए पर्याप्त समय भी होना चाहिए। जो आप छुटपुट में जो 30 दिन पहले निकाल दिए या आप कहेंगे कि आप 20 दिन पहले निकाल दिए, तो ये तो सही बात नहीं है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं इन छात्र छात्राओं का कहना कि एग्ज़ाम की डेट 45 दिन पहले ही बच्चों को अवगत करा दी जाए, जिससे कि बच्चे पुनः अपना रिवीजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ छात्र छात्राओं से। और क्या नाम है आपका?
मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं यूपीपीसीएस का छात्र हूं और हम लोग यहां पर आज आए हैं। जो आयोग के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है अभी यूपीपीसीएस में, हम लोग उसका यहां पर विरोध करने आए हैं। हम लोगों को 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम चाहिए और हम किसी भी कीमत पर ये नहीं इससे सहमत होंगे कि नॉर्मलाइजेशन इस एग्ज़ाम में लागू हो, क्योंकि हमने अभी हाल में एग्ज़ाम कुछ ऐसे हुए हैं, कंडक्ट हुए हैं जिसके दुष्परिणाम हमने अभी देखे। जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिनके फुल में फुल मार्क्स थे, ठीक है। बाद में बताया गया कुछ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है, लेकिन उसके कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं बताया गया, ऑथेंटिक कुछ भी नहीं बताया गया कि किस तरीके से, किस आधार पर ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम सब जो हमारे भाई लोग जो इलाहाबाद में डटे हुए हैं, ठीक है, उनके साथ सभी हम सभी आज सब कदम से कदम मिला के खड़े हुए हैं और हम किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करेंगे नॉर्मलाइजेशन। सुमित मिश्रा, यूपीपीसीएस एस्पिरेंट हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग अभी यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि पिछले 3 दिन हो गए, लगभग 3 दिन से प्रयागराज में हमारे जो भी साथी हैं वहाँ पे धरने बैठे हुए हैं, जो कि एक ही मांग कर रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट, ठीक है। तो 1 डे 1 शिफ्ट हमें भी चाहिए, हम उन्हीं के समर्थन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और 1 डे 1 शिफ्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी समस्या हट जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं, ठीक है। और अंत में यही कहना चाहेंगे हम सिर्फ एक ही बात कि प्रयागराज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन सरकार ख़त्म करेगी या उसके लिए आप लोग संघर्ष करते रहेंगे? जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक यहाँ से हम भी नहीं हटेंगे। धन्यवाद। जैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है जिसमें मतलब एग्ज़ाम होता है, कई शिफ्ट में करवाया जाता है, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि कई सारे पेपर्स बनते हैं, और मतलब हम लोगों का मैथ्स का पेपर अगर मान लो हो तो तो ठीक है, तो उसमें हम लोग उसकी जो प्रश्न है उसकी कठिन के आधार पर हम लोग नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन हमारा ये जो एग्ज़ाम है ये ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें हम ये मानक नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि ये प्रश्न कठिन है, ये सरल है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं, हमने अभी सिख युद्ध पढ़ा, ठीक है, हमने प्रथम सिख युद्ध पढ़ा, ठीक है। एक पेपर में प्रथम सिख युद्ध आ रहा है, लेकिन दूसरे पेपर में द्वितीय सिख युद्ध आ रहा है। तो ये आयोग कैसे निर्धारित करेगा कि कौन सा प्रश्न जो पहले पेपर में आया है वो सरल है या दूसरे पेपर में आया है वो कठिन है? और आयोग तो यही कह रहा है कि जिस पेपर में जिस बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे हम ये मान लेंगे कि उसका वो पेपर इजी था। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि वो पेपर इजी था? मान लो जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा आए हैं या जिस बच्चे के नंबर कम आए हैं वो या ज़्यादा आए हैं, वो दूसरा वाला पेपर करता तो उस पेपर में भी वो ज़्यादा नंबर ला सकता। तो आयोग ये हम लोगों को कैसे हम लोगों को सर्टिफाई कर सकता है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन सही से करेंगे? तो हम लोग इसीलिए नॉर्मलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो सरकार ये कह रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन है छात्रों के हित में है। अभी कुछ दिन पहले यूपीपीसीएस जे की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में मेंस की कॉपियाँ उन्होंने बदल दी। वो कॉपियाँ कितनी थी? 1000 कॉपियाँ थी। उनमें कैसे धांधली हो गई? इनकी नीयत नहीं है स्वच्छता के साथ में पेपर कराने की। ये नहीं चाहते हैं कि अभ्यर्थियों का अच्छा पेपर हो जाए, जल्दी से जल्दी पेपर भर्ती निपट जाए, जो अभ्यर्थी हैं उनको रोज़गार मिल जाए। ये पूरी तरीके से बच्चों को टालना चाहते हैं कि यहाँ से अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध में भर्ती लटकाई जाएगी और आयोग के ऊपर से बोझ हट जाएगा। और हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक आयोग हमारी बातें नहीं मानेगा। पेपर 1 शिफ्ट में कराने की, बिना नॉर्मलाइजेशन के कराने की नोटिस जारी नहीं कर देगा, हम लोग अभी प्रदर्शन करेंगे, फिर अनशन करेंगे। नहीं चलेगी सुप्रीम जी। कोर्ट के आदेश के क्या नाम है? हमारा नाम रोमिल बाजपेयी है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। और हम सब यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि प्रयागराज में चल रहे आंदोलन का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और अपने उन भाइयों और बहनों को ये बता रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, वो डटे रहें और वहाँ पे बैठे रहें, और जब तक आयोग से नोटिस बाहर ना आए तब तक वहाँ पर बैठे रहें। हमारी मांग कोई नाजायज़ नहीं है, हमारी जायज़ मांग है। हम सभी लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, और पढ़ने लिखने का मतलब मेरा ये है कि अपने भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन सरकार का क्या है, आयोग का क्या है,
उनको लगता है कि सब ऐसे हवा में चलता है कि आज नोटिस निकाल दी, कल एग्ज़ाम ले लिया। आपकी इतना बड़ा आयोग है, इतना मान्य आयोग है और इतनी बड़ी परीक्षा होती है कि आपको खुद व्यवस्था करने में 1 साल लग जाता है, तभी आप 1 साल बाद परीक्षा कराते हैं। तो आप एक महीना पहले, 1 हफ्ता पहले नोटिस निकाल के एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। और दूसरी बात ये रही, जब इतने सालों से एक शिफ्ट में और एक ही दिन एग्ज़ाम हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, तो फिर एकदम से ये नॉर्मलाइजेशन लाने का क्या नियम है। मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी फरवरी में पेपर लीक हो गया था और वो जो दोबारा कराया जा रहा है, अब हम सभी विद्यार्थी सतर्क हैं और हमारे अभिभावक और सभी समाज के लोग सतर्क हैं। इस वजह से शायद नॉर्मलाइजेशन लाया गया है कि आयोग के अंदर ही नंबर को कम या ज़्यादा करके अपने मन पसंदीदा बच्चों को, या हम कहें कि टेबल के नीचे वाला काम अब नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हो रहा है और हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं और हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है। अगर हमारी मांग नाजायज़ हो तो अधिकारी गण आएँ और हमको यह जो है, हमको क्या बोलते हैं कि समझा दें कि ये जायज़ है तो हम बात मान लेंगे। और लेकिन हम उनको समझाए दे रहे हैं कि हमारी बात जायज़ है तो वो हमारी बात माने, एक दिन में एक परीक्षा लें, बस हमारी कोई मांग नहीं है। कुछ नया नहीं है, हर कोई जानता है क्या नहीं है। कुछ हम नए के लिए नहीं बैठे, हमें पुराना ही चाहिए और हमें सटीक चाहिए, सतर्क चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सामने से आओ, क्या नाम? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है, मैं एस्पिरेंट हूँ। कि देखो चली आ रही सवारी, नया जाल लाया पुराना शिकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से छात्रों को परेशान करने में लगा हुआ है। कभी आप लेटरल एंट्री लें, कभी आप नॉर्मलाइजेशन लें। आखिर आयोग की मंशा क्या है? प्रदेश में इस समय बेरोजगारी का यह आलम है। छात्र जो है वो निरंतर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं से की तैयारियों में जुटे या कहीं ना कहीं इन सब धरना प्रदर्शनों में जाए। विगत आयोग से हमारी यही मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम के तरफ बढ़े और हम लोगों का एग्ज़ाम सुचितापूर्ण तरीके से कराए। धन्यवाद। क्या नाम? मेरा नाम है सौम्य तिवारी, मैं भी सिविल सेवा परीक्षार्थी हूँ और मैं नॉर्मलाइजेशन के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं हमेशा 23 साल के बाद में ये ऐसी दुर्व्यवस्था, ऐसी स्थिति आई है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का ये वाला सत्र 2024 का खाली जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयागराज में, लखीमपुर में और हर जगह पे हम लोग डटे हुए हैं और हम लोग बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का और हम सब लोगों के भविष्य का सवाल है। तो हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे और साथ में इसी तरह से डट कर रहेंगे और अपना ज्ञापन देंगे और लोकतंत्रात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज करेंगे यहाँ पर बैठ के। तो जब तक हमारी मांगें उत्तर प्रदेश पीसीएस और सरकार तक नहीं पहुँचेंगी, जब तक उनके कानों में जूं नहीं रेंगेगी, हम यहीं पे डटे रहेंगे, यहीं खड़े रहेंगे और अपना ज्ञापन लोकतंत्रात्मक तरीके से सबको पेश करते रहेंगे। जो प्रयागराज में छात्र छात्राएं इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो हमारे भाई बहन हैं और हम लोग जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो वही भी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। वो प्रयागराज से सपोर्ट करेंगे तो ऐसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से हम जैसे विद्यार्थी और हमारे साथ रहने वाले शिक्षकगण सभी हमारे साथ रहेंगे और इस तरह से हम लोग विद्यार्थियों के साथ मनमानी बिल्कुल नहीं होने देंगे और ना इसको सहेंगे और इसको बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश शुक्ला है। हम आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठे, क्या मामला? मामला ये है, जो नॉर्मलाइजेशन अभी सरकार ने चालू किया है परीक्षा आयोग की तरफ से, उसको हम हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। 1 डे 1 शिफ्ट कराना है एग्ज़ाम, हम लोगों को पूरा फ़ायदा लेना है। इससे क्या है कि ये हो रहा है, आजकल बच्चा तैयारी कर रहा है, अपना समय दे रहा है पूरा, इससे धीरे धीरे परीक्षा में धांधली बढ़ती जा रही है। ठीक, लोग आगे से आगे जो है जा तो रहे हैं परीक्षा की तैयारी करते हुए, लेकिन वो अपनी पूरी तैयारी, अपनी मेहनत लगा के करते हैं। अब बाद में क्या होता है, क्या निकलता है इसका रिजल्ट कि पेपर लीक हो गया या कुछ हो गया। अब इससे क्या होगा, 2 दिन एग्ज़ाम चलेगा, 2 दिन जो है 2 शिफ्टों में चलेगा। कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पढ़ के आएगा, कुछ बच्चा कुछ क्वेश्चन पढ़ के आएगा। इससे ये होगा कि किसी में सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी में कठिन क्वेश्चन। ये किसको पता कि किसके में सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसके में कठिन पूछे जा रहे हैं। इससे जो है सरल भाव से जो है परीक्षा सही से नहीं हो पा रही है। सिंपल सा 1 डे 1 शिफ्ट कराना है एग्ज़ाम और जो है सरकार को इस बात पे पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों के हित में बात करें पूरा। हम लोग किसी राजनीतिक पक्ष से जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग छात्र हैं, हम लोग देश का भविष्य हैं। तो हम लोगों पे पूरा ध्यान दें, पूरा फोकस करें और हम लोगों की परीक्षा जो है वो निष्पक्ष भाव से कराएं और जो है 1 डे 1 शिफ्ट करें। बस यही भाव है।
आज आप जिलाधिकारी के यहाँ धरने पे बैठे, क्या मामला है? देखो, हमारा लोगों का केवल एक ही मांग है कि वन डे वन शिफ्ट में पूरा एग्ज़ाम हो, पीसीएस, आरओ, एआरओ का, और नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं है चाहिए मुझे। की क्या प्रक्रिया, क्या देखो, नॉर्मलाइजेशन में ये है कि अगर आपको हम देखो, पहली बात है जीएस जो है, आरओ में 140 क्वेश्चन केवल जीएस के आते हैं, और 140 क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको अगर एक बाई चांस एक ही क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए चंद्रयान पर जो है, चंद्रयान पर जब लैंड हुआ वो किस दिन हुआ था, तो वो जो दिन वाली डेट है वो शायद सबको याद हो, लेकिन किस दिन लॉन्च हुआ था ये किसी को शायद याद ना हो। अब जिसकी शिफ्ट में लॉन्च करने की डेट आई होगी, ठीक है, वो तो उसके लिए हार्ड हो जाएगा, और जिसके लिए जिस दिन लैंड हुआ था वो डेट बहुत उत्साह से मनाई गई थी देश में, और लोगों ने बहुत नाम रखे, दुर्गा शक्ति ये सब करके नाम रखे कि मतलब जहाँ लैंड हुआ है ये सब चीज़ें दिखाई भी गई टीवियों पर, तो इसका डेट वो चीज़ें आदमी अच्छे से याद रख सकता है। तो जिसकी शिफ्ट में लॉन्च करने की डेट आएगी उसके लिए वो पेपर कठिन है, और जिसके लिए आएगी मतलब दूसरा क्वेश्चन आएगा उसके लिए वो सिंपल हो सकता है। तो उससे अब कैसे आप निर्धारित करोगे कि कौन सा क्वेश्चन कठिन था और कौन सा क्वेश्चन सिंपल था? और जब आप ये निर्धारित नहीं कर सकते हो तो आप कभी भी नॉर्मलाइजेशन को सही नहीं कर सकते हो। कोई फार्मूला भी नहीं है इसका, कोई वो नहीं चाहिए, और इसी का विरोध है। एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम, एक ही नारा एक ही मांग, एक शिफ्ट में हो एग्जाम। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, भारत माता की। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयोग तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाहर निकलो मैदानों से, बाहर निकलो मैदानों से, बाहर निकलो मैदानों से। आयोग तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयोग तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे 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 वंदे, प्रयागराज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रयागराज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रयागराज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे 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 वंदे। बना लोगे भाई, एक मिनट।